सब भगवान नारायण के पुत्र हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, वेदांत कहता है, वेद कहता है। जो लोग धर्म की निंदा करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में कि धर्म एव हतोहंति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो, मानो धर्मो अधो अधीत। जो धर्म की रक्षा नहीं करता है, धर्म उसकी रक्षा बिहार के शिक्षा मंत्री हैं एक, वो रामचरितमानस पे एक अभद्र टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस जो धर्म ग्रंथ है वो देश की आबादी के 85% जो आबादी है उसे परगाने के लिए या गलत दिशा की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है, बल्कि यह ब्राह्मणों का धर्म है या ब्राह्मणों का ग्रंथ है। कैसे उन्हें बिहार के शिक्षा मंत्री को कैसे जवाब देना चाहिए कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, तो कैसे एक ब्राह्मण विप्र जो सवर्ण है वो कैसे गुणहीन है, वो ज्ञानहीन है, तो कैसे पूज्यमान हो गया? कोई तर्क हो तो। प्रयागराज में है, जी हाँ, प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और चारों तरफ टेंट ही टेंट दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, टेंट सिटी में मौजूद है, पूरे परिक्षेत्र में घूम रहे थे तो हमें एक ऐसा आश्रम दिखा या फिर एक ऐसा टेंट दिखा जहाँ पे ये बाल व्यास के रूप में कह सकते हैं तैयारी कर रहे हैं। किसी गुरुकुल के ये बच्चे हैं, ये यहाँ पे मंत्रोच्चार कर रहे थे। जिज्ञासा बस अंदर आया और कुछ बातचीत हुई, हमें लगा कि जो हमसे बातचीत हुई है वो आपके साथ साझा किया जाए और ये बताया जाए कि हमारे सनातन धर्म में वैदिक परंपरा से जो ये लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं, क्या ये लोग वैदिक शिक्षा के साथ साथ सांसारिक, व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं या नहीं, या फिर धर्म की ही शिक्षा लेते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? पद्मनाभाचार्य। पद्मनाभाचार्य, किस गुरुकुल से आते हैं, किस मठ से आते हैं, किस परंपरा से आते हैं, पहले ये बता दीजिए। जी, हमारा नाम पद्मनाभाचार्य है। हम अतुलेश्वर धाम वैदिक गुरुकुलम सीलमपुर वेलकम शाहदरा के पास दिल्ली में हमारा विद्यालय है, हमारा वहीं पर पठन पाठन होता है। हम श्री संप्रदाय जो कि हमारा रामानुज संप्रदाय है, पूज्यपाद हमारे स्वामी जी श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर स्वामी श्री योगेश्वराचार्य जी महाराज के हम लोग शिष्य हैं। और प्रत्येक वर्ष के बाद प्रयागराज में हमारे स्वामी जी का कैंप लगता है और हम लोग आते हैं। इसी बात यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का दिव्य स्तोत्र का पाठ चलता है। अनेकानेक यज्ञाएँ एवं भंडारे की भी व्यवस्था है। महाराज जी, हम आपको महाराज से संबोधित कर रहे हैं। महाराज जी, आपकी आयु इस समय कितनी होगी? हमारी आयु इस समय 18 वर्ष की है। 18 वर्ष की है। कितने वर्ष से आप गुरुकुल में जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? हमारी आयु जब 10 वर्ष की थी तभी हम स्वामी जी के पास गए थे और आज हमारी उम्र 18 साल की उम्र है। स्वामी जी की कृपा से हमें सभी विद्याओं का अध्ययन प्राप्त हुआ है। सभी विद्याओं का अध्ययन प्राप्त हो गया है। थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो लोग अभी कैमरे में दिख रहे हैं, जो ये लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनकी आयु कहाँ से शुरू होती होगी, कहाँ तक इनकी है जो बैठे हुए हैं, और किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ वेद, व्याकरण, शास्त्र, मीमांसा आदि ग्रंथों का, सनातन ग्रंथों का निरूपण पढ़ाया जाता है। एवं ये जब विद्यार्थी बैठे हैं ये सब 10 साल से लेके 15 साल के बीच में यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे गुरुकुल का नियम है, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का नियम है कि उसी विद्यार्थी का गुरुकुल में प्रवेश होगा जो विद्यार्थी 10 साल की उम्र के हों। 10 साल से उनका भर्ती होता है, हमारे यहाँ एडमिशन होता है और उसके बाद जब वो पढ़ लेते हैं, 18 साल के 20 साल के हो जाते हैं, तब वो अपना तैयारी करने के लिए बाहर स्वामी जी के ही आदेश के अनुसार बाहर चले जाते हैं। हमारी काफ़ी विद्यालय हैं, ये जो दिल्ली में है यही हमारा मेन है कार्यालय है। यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो वृंदावन, उसके बाद वाराणसी, अयोध्या, ऐसे ही विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी जी जी। तो वैदिक शिक्षा में भी उच्च शिक्षा होती है क्या? जैसे कुछ में पोस्ट होते हैं जी, जैसे BA MA होते हैं वैसे हमारे यहाँ BA को शास्त्री और MA को आचार्य और PhD, DF, DLit, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, कुलाधिपति, अनेकानेक पद है जो हम लोग को प्राप्त हो सकते हैं। जी, इस शिक्षा के साथ साथ जो सांसारिक शिक्षा मिल रही है, जैसे पाश्चात्य सभ्यता की अंग्रेजी भाषा हो गई, हमारी तो हिंदी हाई है, आप लोग संस्कृत की भाषा का अध्ययन करते हैं, तो सभी भाषाओं का अध्ययन आप लोग करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत और हिंदी का करते हैं? नहीं, संस्कृत तो हमारा सनातन धर्म है और संस्कृत से हम लोग जुड़े हैं, संस्कृति ही संस्कार है। लेकिन इनके साथ अतिरिक्त विषयों का भी, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि जो सभी भौतिक विषय हैं उन सब का भी गहन अध्ययन कराया जाता है। लेकिन मोस्टली जो विशेषता है वो हमारा संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत ही सनातन है और संस्कार है। सब भगवान नारायण के पुत्र हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, वेदांत कहता है, वेद कहता है। जो लोग
धर्म की निंदा करते हैं। लिखा है मनुस्मृति में कि धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो अधो अधीत। जो धर्म की रक्षा नहीं करता है, धर्म उसकी रक्षा नहीं करते हैं। आजकल देखिए, आप देखते होंगे कि जो विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते हैं वो कभी आत्महत्या वगैरह नहीं करते हैं। अपने माता पिता, अपने गुरुओं की आज्ञा, सुबह प्रातः 4 बजे उठना, संध्यात पूजन करना, गुरु की सेवा करना, आदि यज्ञों का पालन करना, यज्ञ आदि करना। लेकिन आजकल के जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इधर उधर घूमते हैं, अपने न माता पिता का किसी का भी सम्मान नहीं करते हैं। तो क्या हो रहा है, उनके ही माता पिता तो भोग रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे वो कर रहे हैं। यदि आप जब तक उनको धर्म में सत्संगति में नहीं लगाएंगे तब तक आपको ऐसे ही रोना पड़ेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि सब कोई सनातन धर्म में लग के और इस धर्म को आगे बढ़ाएं। अगर सीधे सीधे कहें तो हर एक परिवार से एक सदस्य जरूर वैदिक रीति रिवाज से ये जो विद्याधन है उसे अर्जित करे। जी, हर एक लोग ये नियम बना ले कि हमें हर घर से एक संस्कृत में एक बच्चे को निकालना है जो हमारे सनातन परंपरा को बढ़ाए रखे। महाराज, इसी में एक सवाल कर लेते हैं आपसे। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं एक, वो रामचरितमानस पे एक अभद्र टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस जो धर्म ग्रंथ है वो देश की आबादी के 85% जो आबादी है उसे परगाने के लिए या गलत दिशा की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है, बल्कि यह ब्राह्मणों का धर्म है या ब्राह्मणों का ग्रंथ है। कैसे उन्हें बिहार के शिक्षा मंत्री को कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अब कहा गया है कि जो अनभिज्ञ है, जिनको नहीं पता है उनको तो हम बता नहीं सकते हैं। बाकी रामचरित जो मानस है, भगवान श्री राम की गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उस रामचरित मानस की रचना किया तो उसमें विशेषता किसी ब्राह्मण या किसी के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, कि मैं इस पूरे संसार को सिय राम में देखता हूँ। जो पुरुष हैं उनको मैं प्रभु श्री राम में देखता हूँ, और जो स्त्रियाँ हैं, जो स्त्रीलिंग हैं, उनको मैं माता सीता के रूप में देखता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी ब्राह्मण या किसी धर्म के लिए नहीं, उन्होंने सबके लिए रामचरितमानस ग्रंथ का उपदेश दिया है। और उसमें उन्होंने जो स्तुतियाँ की हैं उसमें उन्होंने किसी विशेष के लिए नहीं कि उन्होंने कहा बंधु प्रथम महीसुर चन्ना, बंधु प्रथम असज्जन चरना। उन्होंने असज्जन सज्जन, नीति अनीति, सही गलत सभी का उन्होंने प्रार्थना करके ये महान ग्रंथ की रचना की है। अब जिनको नहीं पता है उनको तो हम नहीं समझा सकते। सर, उन्होंने जो तर्क दिया कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, तो कैसे एक ब्राह्मण विप्र जो सवर्ण है वो कैसे गुणहीन है, वो ज्ञानहीन है, तो कैसे पूज्यमान हो गया? कोई तर्क हो तो बताइए। देखिए, भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो कहते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनको भगवान में मनुष्य सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन मनुष्यों में भी परमात्मा कहते हैं कि द्विज जो ब्राह्मण है वो मुझको अत्यधिक प्रिय है। लिखा है जन्मना जायते शूद्र संस्कारो द्विजुच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जब उनका दूसरा संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो ब्राह्मण हो। लिखा है सकल गुणहीना, सकल गुणों का हीन का मतलब ये नहीं है कि अनैतिक कार्यों में हीनता। ब्राह्मण ब्रह्म जाना सो ब्राह्मणा, जो वेद को जाने वही ब्राह्मण है, जो वेद को चरे वेद चरे तिथि ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण है। लेकिन ऐसा नहीं कि सकल गुणों से जो हीन है वो ब्राह्मण। वहाँ लिखने का ये मतलब है सकल गुण मतलब जो नित्य और अनित्य गुण हैं, ऐसे गुणों का वहाँ पे गोस्वामी जी ने रचना की है। नहीं कि जो गलत काम करे वो भी पूजनीय है, ऐसा नहीं। वो लोग अपने अपने तरीके से इसका एग्जाम्पल देते रहते हैं और इसे दुष्प्रचार करते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए जब से सनातन धर्म अब आगे बढ़ रहा है तो लोग जो भी सनातनी नहीं है, जो जैन या बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो उनको तो बुरा लगेगा ही। अपना मट्ठा कोई खट्टा नहीं कहना चाहता, इसीलिए सनातन धर्म ही धर्म है और बाकी तो सब इससे बने हुए हैं। एक लाइन में मैं कहना चाहूँगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री को आप अपने माध्यम से हमारे चैनल की ओर से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं वो पहले उनको पढ़ें और उनको समझें, अनैतिक ऐसे वाक्यों का प्रयोग न करें। धरती पे सबसे बड़ा भगवान माता पिता है। जो वैदिक गुरुकुल के बच्चे हैं उनके माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं पाए जाते हैं। वृद्धाश्रम में वही माता पिता पाए जाते हैं जिनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ के कुछ भी करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आएंगे पास, आइए आइए आइए। हमको लगता है कि इस पूरे ग्रुप में, पूरे दल में सबसे छोटे आप हैं। जी जी। क्या नाम हो आप? हमारा आयुष तिवारी। आयुष तिवारी, क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? कुछ सुना दीजिए, जो दर्शक देख रहे हैं या फिर हमें, हमारी जिज्ञासा है, कुछ आप हमें सुनाइए। कुछ अच्छा चीज़ जो सनातन धर्म को बदनाम करते हैं उनको भी तमाचा लगेगा, उनको भी जवाब मिल जाएगा। और कितने बरस के हैं? हम बरस के हैं 11 बरस। 11 बरस के हैं। क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? हम विष्णु सहस्त्रनाम।
कुछ थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं सुनाइएगा, थोड़ा सुनाइएगा। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभो भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रजोक्षर एव च योगो योगविधाम्नेता प्रधानपुरुषेश्वरा नारसिंहो श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमा। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, इसका हिंदी में अर्थ बता पाएंगे? जी, जैसे ये विष्णु भगवान के नाम 1000 है नाम इसमें, उसी का हम लोग पाठ करते हैं विष्णु भगवान। चलिए जी, ये वो लोग हैं जो भविष्य में सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया में फहराने वाले हैं। जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म अब जिंदा नहीं रहेगा, उनके मुंह पे जोरदार तमाशा के रूप में ये लोग हैं। और भविष्य में ऐसा जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, फिर से जवाब अगर आपको चाहिए होगा तो इन लोगों के पास आइएगा। और भविष्य में कभी भी ऐसी भाषा मत बोलिएगा कि जो धर्म ग्रंथ हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ और कैमरे के इस पार हुए आदर्श पांडे। जय हिंद।